नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। मैं मुकेश, आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आर्या मुकेश। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था टाइफाइड के बारे में। और उस टाइफाइड में हमने बताया था कि टाइफाइड पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो कैसे पता करें। हाँ, तो जिसमें मैंने विडाल टेस्ट के बारे में बात करी थी। पिछले वीडियो में हमने विडाल टेस्ट के बारे में बात करी थी। और जो विडाल टेस्ट है वो जनरली है क्या, विडाल टेस्ट जो है वो स्पेशली ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि साल्मोनेला टाइफी जो है उसको डिटेक्ट करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। अगर ये चीज़ें पॉजिटिव पाई जाती हैं मतलब आपका टाइफाइड टेस्ट जो है वो पॉजिटिव होगा। और उस इसमें भी आपको करने के लिए क्या है, पहला सीबीसी, दूसरा एमपी और तीसरा विडाल। हालांकि एक सिर्फ विडाल टेस्ट से ही हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ पॉजिटिव है या निगेटिव है। बट अगर आप 3 to 5 डेज और मोर देन दैट के डेज से भी अगर आप परेशान हैं और उस चीज़ों को फेस कर रहे हैं, फीवर और वीकनेस और नोजिया और वोमिटिंग, ये सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं, तो जनरली एक बार में उस चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए सीबीसी, एमपी और विडाल जनरली ये टेस्ट करा दिया जाता है। क्योंकि इससे ये होगा कि हो सकता है कि वो मलेरियल पैरासाइट्स हो, और मे भी अगर विडाल टेस्ट होगा तो इसलिए वो विडाल टेस्ट करा दिया जाता है। और सीबीसी से क्या है, उस रेट ऑफ द रेशियो ऑफ द ब्लड एंड जिसको हम कंप्लीट ब्लड काउंट भी कहते हैं सीबीसी को, तो उससे क्या होता है कि रेशियो ऑफ द ब्लड और उनके बारे में पता चल जाता है कि किसका कितना रेशियो है और वो इन्फेक्शन जो है वो कितना ज़्यादा ट्रिगर हुआ है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो आइए हम जानते हैं कि जो हमारा विडाल टेस्ट है, मीन्स जैसे सीबीसी है हमारा, वो सीबीसी, एमपी और विडाल टेस्ट कराते हैं तो उसमें कैसे क्या होता है। तो इसमें पहला सीबीसी जो है उसमें हम उसको बताया है मैंने कि कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं, जिसमें हम क्या देखते हैं जनरली, पहला तो देखते हैं टीएलसी, टोटल ल्यूकोसाइट्स सेल्स, आरबीसी और प्लेटलेट काउंट, इशनोफिल, ये 4 चीज़ें देखते हैं। और एक अलग टेस्ट भी करा सकते हैं, ईएसआर, इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो ये 4 चीज़ें हैं जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि किसी भी रेट ऑफ इन्फेक्शन का जो है रेशियो वो कितना है। और अगर हम विडाल टेस्ट कराते हैं उसमें ये पॉजिटिव आता है विडाल टेस्ट, तो मतलब कहीं ना कहीं आप टाइफाइड से हैं, सस्पेक्टेड हैं। टाइफाइड से सस्पेक्टेड पेशेंट जो हैं वो मोस्टली क्या फील करेंगे, या फिर इन द एक्यूट केसेस मतलब शुरुआती दौर में टाइफाइड की जो है वो किस तरह की चीज़ें आपको वो करेंगे, मतलब फील करेंगे, वो उस तरह के पेशेंट जो हैं वो क्या फील करेंगे। और इस तरह के केसेस में जो जनरली देखा गया है कि बॉडी पेन, वीकनेस, अनडाइजेशन और उसके साथ साथ गैस्ट्राइटिस और डायरिया भी है कुछ हद तक देखा गया है। क्योंकि ये डिपेंड करता है बॉडी इम्यूनिटी पे, पेशेंट की बॉडी इम्यूनिटी पे। तो ये जो है ये लक्षण है, ये शुरुआती लक्षण होते हैं शुरुआती स्टेज के, जो कि एक तरह से कह सकते हैं कि टाइफाइड का शुरुआती लक्षण होते हैं। दूसरा क्या है इसमें कि अगर यही चीज़ें अगर जो है वो अगर बदल गई हैं, मतलब अगर कन्वर्ट हो गई हैं किसमें, इन द एक्यूट केस, सीवियर केसेस, तो हम इसमें क्या होता है कि बॉडी पेन के साथ साथ वीकनेस, वोमिटिंग, रेडनेस ऑन स्किन, ईचिंग एंड एज वेल एज लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख लगना भी बंद सा हो जाता है। एंड उसके साथ साथ एसजीओटीपीटी भी ट्रिगर किया रहता है, क्योंकि जब इन्फेक्शंस बढ़ेगा तो वाइटल ऑर्गन जो हमारे बॉडी के होते हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी वो क्या करेगा, इन्फेक्टेड करेगा। और जब वो इन्फेक्टेड करेगा तो वो डिसफंक्शन होंगे, और जब डिसफंक्शन होंगे तो आपको नोजिया, वोमिटिंग, रेडनेस, ईचिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख न लगने की शिकायत, ये सारे लक्षण जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको दिखेंगे। तो इस तरह के केसेस में क्या होता है, हम जनरली जो है ये सारी चीज़ें देख करके हम समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये सिम्टम्स क्या हैं वो टाइफाइड के हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये टाइफाइड ही है। और सबसे बड़ी बात ये की जाए कि मैंने सीबीसी बताया कि सीबीसी क्या क्या है, तो सबका अपना अलग अलग जो डायग्नोस्टिक सेंटर होते हैं उनका अपना अलग अलग, चाहे वो डबरलाल पैथ लैब हो, चाहे वो थायरो केयर हो, चाहे वो कोई और अलग अलग सेंटर हो डायग्नोसिस, उनके रेंज जो होते हैं, रेफरेंस जो होते हैं वो उनका अलग अलग होता है। और उसके साथ साथ जो है उनकी जो रियल वैल्यू होती है वो अलग होती है।
तो ये डिपेंड करता है डायग्नोसिस सेंटर पर, बट मोस्ट प्रॉब्ली ये होता है कि अगर ईशनोफिल 6 या 7 है तो ट्रिगर हुआ है कहीं ना कहीं आपका ईशनोफिल जो है वो आपका बढ़ा हुआ है, जिसको हम ईशनोफीलिया बोलते हैं। और इस तरह के पेशेंट्स में जो है जनरली जुखाम बने रहना और उसके साथ साथ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन, जस्ट लाइक थोड़ा सा सांस फूलना या मेहनत करने पे थोड़ा सा बहुत जल्दी थक जाना। तो कहीं ना कहीं अगर ईशनोफीलिया बढ़ा रहता है तो हमेशा जुखाम की तरह बना रहेगा और हमेशा सर्दी जुखाम बना ही रहेगा।